हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द क्लासेस। और आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की। जनरली 5 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो अभी हम सबसे पहली की बात करते हैं जो सबसे सिंपल भी है, जिसे हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वर्ड से आप समझ रहे हैं, कंबाइन होना। कॉम्बिनेशन का मतलब है दो चीजें आपस में, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जुड़ के कोई एक नया एक सिंगल सब्सटेंस को फॉर्म करना। डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी कि व्हेन टू और मोर substance react with each other to form a single product या to form a single substance। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो वो हमारी होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की जर्नल इक्वेशन हो जाती है हमारी A + B गिव्स C। ये हमारे दो जो रिएक्टेंट है वो दो चीजें रिएक्ट होके क्या दे रही है हमें, एक सिंगल चीज। ठीक है, कि दो चीज रिएक्ट हो रही हैं और हमें साथ में एक सिंगल चीज मिल रही है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, यही हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, सबसे बेसिक, H2 + O2 गिव्स H2O। ठीक है, अब यही बेसिक एग्जाम्पल क्यों लिया, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो हम बहुत पहले लेक्चर से ही पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर में कि H2 + O2 गिव्स H2O। इसको मैंने इसलिए लिया क्योंकि मुझे आपको एक बात और समझानी है। H2 जो है वो बहुत ही इनफ्लेमेबल होता है। कैसा होता है, इनफ्लेमेबल होता है। इसमें बहुत ही आसानी से आग लग जाती है, बहुत ही एक्सप्लोजिवली जलता है। आपने हाइड्रोजन बॉम्ब्स के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, और जो ऑक्सीजन है ये खुद तो नहीं जलता, ठीक है ना, ये खुद तो नहीं जलता है, बट इट हेल्प्स अदर थिंग्स टू। बट ये क्या करता है, दूसरी चीज़ों को जलने में हेल्प करता है। अगर ऑक्सीजन है तभी कोई चीज़ जल सकती है। अगर आप स्पेस में जाके माचिस जलाओगे नहीं जलेगी, स्पेस में जाके आप अपनी गैस जलाओगे नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती। तो किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, वो होती है ऑक्सीजन गैस की। ओके, कि कोई भी चीज़ अगर आपको जलानी है तो आपको वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे एक खास बात देखो, ठीक है, ये बात देखो कि हाइड्रोजन जलता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है। तो जहाँ ये दोनों होंगे वहाँ तो बहुत ज़ोर से आग लगनी चाहिए ना। लेकिन देखो, जब ये दोनों जुड़ जाते हैं, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वाटर बनता है हमारा, तो वाटर में कभी आग नहीं लगती। वाटर जनरली खुद से कभी नहीं जलता। पानी में माचिस डालो बुझ जाती है, पानी जलता नहीं है। ओके, तो क्या हो, इससे क्या हमें पता चला है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं कि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज भी नहीं है इसके पास, और ऑक्सीजन की जो मेन प्रॉपर्टी है दोनों की, हाइड्रोजन की जो मेन प्रॉपर्टी इन्फ्लेमेबल होने की, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी वो भी इसके पास नहीं है। ठीक है ना, तो हमने क्यों क्यों नहीं है, क्योंकि हमने ये केमिकल रिएक्शन है। हमने केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ा है, न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ये नया सब्सटेंस है और इसकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, नई है। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ जिन लोगों ने लाइव क्लासेस अगर अटेंड की हो तो। ठीक है ना, तो ये हो गई। अब हम कुछ मोर एग्जाम्पल्स और देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल शायद जो हम पहले देखा है हमने शायद, वो है Mg + O2 गिव्स MgO। ठीक है, कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या देते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक और एग्जाम्पल जो आपको याद भी रखना है, मतलब उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए आपको, वो ये है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके फॉर्म कर लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है ना, अब आपको और मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसे हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइम या फिर सिर्फ लाइम। ठीक है ना, इसका एक और नाम होता है क्विक लाइम या फिर लाइम, या फिर जो और जनरल नाम है इसका वो है कैल्शियम ऑक्साइड, सॉरी नॉट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो है कैल्शियम ऑक्साइड। ओके, अच्छा ये हो गया हमारा वाटर। अच्छा, अब हम इसको क्या बोलते हैं, तो ये आपका एक असाइनमेंट है, आपके पास बुक है, ठीक है ना, बुक्स हैं आपके पास, इंटरनेट है, आप ये देख रहे हो, तो आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में लिख के कि इसका दूसरा नेम क्या होगा। ये CaOH का होल ट्वाइस है। ओके, इसका दूसरा नेम क्या होगा ये आपको बताना है। और एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, वो है NH3 + HCl गिव्स NH4Cl। तो यहाँ देखो NH3 अमोनिया, इसे की क्या है, अमोनिया, और ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, और इसे भी आप जानते ही होंगे क्या नाम है इसका। ठीक है ना, ये हमारा अमोनियम क्लोराइड है। अगर आपको 9 से वो शीट याद हो जो मैंने कहा था आपको याद करने के लिए, तो आप समझ गए होंगे कि ये अमोनियम क्लोराइड है। इसका नाम आपको निकालने में कोई प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। तो ये थी हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहाँ दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलकर एक नया सब्सटेंस बना ले, वो होंगी क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अपनी नई रिएक्शन की, जो है हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट होती हैं। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक को बनाते हैं। यहाँ क्या होगा, हाँ, यहाँ डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा कोई चीज़, यानी कि ए जो है वो खुद से कन्वर्ट हो जाएगी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। तो इसकी जनरल रिएक्शन आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू, या ए गिव्स बी प्लस सी, ये इसकी जनरल रिएक्शन हो जाएगी कि ए गिव्स बी प्लस सी। तो ये हमारी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई है। ठीक है, बट आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो किन्हीं सर्टेन कंडीशंस में होती हैं। उनको होने के लिए कंडीशन चाहिए, हो सकती है उसे हीट चाहिए हो, गर्मी चाहिए, हो सकता है उसे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो, या कुछ और चाहिए हो। ठीक, एग्जाम्पल के लिए हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, ठीक है ना, ये याद रखना, जब हम हीट करते हैं, ये कब होगा डिकम्पोज, जब हम इसको हीट करेंगे। अगर आप इसको हीट ना करो तो ये जैसे का तैसा रहेगा। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसका दूसरा नाम होता है क्या, लाइमस्टोन। इसका नेम होता है लाइमस्टोन। ओके, याद रखना ये बात। तो देखो यहाँ पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे किस में कन्वर्ट हो गया कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये थी हमारी हीट की वजह से होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ठीक है ना। एक और हम देख लेते हैं जो रिएक्शन, वो डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से होती है। ठीक है ना, तो लेड नाइट्रेट। ठीक है ना, तो लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3 का होल ट्वाइस, जब भी हम इसको हीट करेंगे, ओके, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा लेड ऑक्साइड यानी कि PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, और साथ में ऑक्सीजन गैस यानी कि O2। तो यहाँ पे देखो, जब हमने PbNO3 को हीट किया, ठीक है ना, जब हमने PbNO3 को हीट किया तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो गया। ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है, ये भी गैस है, ये हमारा सॉलिड सब्सटेंस है, और ये भी हमारा सॉलिड सब्सटेंस होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है ये ब्राउन कलर की होती है, इसकी ब्राउन कलर की फ्यूम्स हमें देखने को मिलती हैं। जब आपके अब स्कूल ओपन होंगे प्रैक्टिकल या लेबोरेटरी तो तभी हो पाएगी। ठीक है, तो ये रिएक्शन हम सभी करेंगे जब हमारा स्कूल खुल जाएगा। ओके, तो ये एक थी अलग हमारी हीट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हीट की वजह से होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है ना। अब हीट से होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक नाम होता है। जी हाँ, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं ये, यानी कि वो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हीट की वजह से होती हैं उन्हें हम बोलेंगे क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, अंडरस्टूड। तो ये होती है हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। तो सर और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनकी वजह से हम डिकम्पोजिशन करा सकते हैं। तो हमारे एक तो हमारा हीट हो गया, ठीक है ना, तो हीट से होने वाली को हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, बस थर्मल वर्ड लगा देंगे हीट के आगे वाली में। ठीक है ना। और हम किसकी वजह से करा सकते हैं, एक हमारी होती इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होने वाली, एक तो हम डिकम्पोजिशन किसकी वजह से करा सकते हैं, हीट की वजह से। ठीक है, सॉरी, और दूसरी हो गई हमारी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। एक और है जिसकी वजह से हम हो सकती है डिकम्पोजिशन, वो है लाइट यानी कि रोशनी की वजह से भी डिकम्पोजिशन हो सकती है। तो हम इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रोलिसिस देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। तो हम किसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, हम किसी सब्सटेंस की इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है ना, पानी की हम इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं। तो जब हमारे पास वाटर होता है, H2O होता है ना वाटर, अगर हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें,
पानी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दें, पानी में कोई इलेक्ट्रिसिटी दें, तो होता क्या है, ये भी डिकम्पोज हो जाता है H2 और O2 में। ये देखो जस्ट अपोजिट है, ठीक है ना, ये जस्ट अपोजिट है किसका, जो हमारी एडिशन थी ना कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O, तो ये है कि H2O ऑन इलेक्ट्रोलिसिस गिव्स H2 प्लस O2 की। जब H2O का जो इलेक्ट्रोलिसिस कराया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, तब हम उसमें बोलते हैं कि H2 प्लस O2 हो जाता है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली हमारी एक चीज़ का और इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस करा सकते हैं, वो होता है हमारा नमक, सोडियम क्लोराइड। इसकी भी डिकम्पोजिशन हो सकती है और ये भी हमारा Na प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो सकता है। इसके लिए भी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, बट इसमें एक खास बात, ये कैच है, वो आपको याद रखना होगा कि जो NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड, ये मॉल्टन फॉर्म में पिघला हुआ होना चाहिए। अगर NaCl मॉल्टन फॉर्म में है, यानी कि ये लिक्विड होगा, कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में मॉल्टन हो, तो हमें हमारी जो सोडियम है वो सॉलिड और जो क्लोरीन है वो गैस फॉर्म में मिल जाएगी। ओके, तो ये हमारी दो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन या फिर इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस भी हो चुकी हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और हमारी जो लास्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लाइट डिकम्पोजिशन, लाइट की वजह से होने वाली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, वो हमारी दो है, ठीक है ना। उनको हम फोटोग्राफी में भी यूज़, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती थी वहाँ पर इसका यूज़ होता था इन लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है ना। लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, याद रखना कि दीज रिएक्शंस वाज यूज्ड इन और आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी होती है वहाँ पर इन लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का यूज़ होता है। वो कौन सी हैं कि जो हमारा AgCl है, यानी कि सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को हम जब रोशनी दिखाते हैं, जब हम सनलाइट में रखते हैं, तो ये हमारा सिल्वर क्लोराइड Ag प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। आपको एक बात याद रखनी है कि इस डिस्कशन में, ये जो चैप्टर का लेक्चर है, इसमें जितनी भी रिएक्शंस होंगी वो हो सकता है कि सारी की सारी अनबैलेंस्ड हो, जो भी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो आपका एक टास्क ये भी होगा कि जितनी सारी रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी हैं, इन सभी को आपको बैलेंस करके अपनी नोटबुक में आपके असाइनमेंट में लिख के सबमिट भी करनी होंगी आपको। ओके, तो ये हमारी क्या हो गई, एक हमारी लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, सिमिलरली हमारा जो AgBr है वो भी लाइट की वजह से क्या होता है, Ag प्लस Br2 में चेंज होता है। ये जो Ag है ना, ये Ag सिल्वर का होता है सिंबल, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे हमारा सोडियम का Na होता है, पोटेशियम का हमारा क्या होता है, पोटेशियम का क्या होता है K। ओके, तो हमारा सिल्वर का होता है Ag। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा गोल्ड का क्या होता है भैया, तो गोल्ड का सिंबल होता है Au, ठीक है। Au क्यों, Au का मतलब होता है ऑरम, क्या होता है, ऑरम, ठीक है ना। हम इन सभी को पढ़ेंगे जब पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर आएगा हमारा, ठीक है ना। तो ये हमारी दो रिएक्शन हो गई। इसमें आपको एक कैची बात जो याद रखनी है अभी बता देता हूँ मैं, ठीक है, वो याद रखनी है कि इसका कलर वाइट होता है। AgCl का कलर कैसा होता है, वाइट, ओके। और AgBr का कलर होता है पेल येलो, कैसा, येलो नहीं, पेल येलो, कैसा होगा, पेल येलो। और इन दोनों का रखना। और बाकी सिल्वर का भी कलर, सिल्वर का तो ग्रेइश सिल्वर, सिल्वर का कलर सिल्वर नहीं होता, ठीक है, सिल्वर का कलर होता है ग्रेइश वाइट, ग्रेइश वाइट। ऐसे ही क्लोरीन का कलर होता है येलोइश ग्रीन, ठीक है ना। ब्रोमीन का कलर होता है रेड ब्राउन। ये जो हमारी ब्रोमीन है, Br क्या है, इसको हम ब्रोमीन बोलते हैं, ब्रोमीन, ठीक है ना। तो इनके सारे कलर जो है वो मैं आपको एक शीट बना के सेंड कर दूंगा आपके ग्रुप में, तो वहाँ से आप इसको याद कर लीजिएगा किसका कलर क्या होता है। अब कलर याद करना इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसके बारे में हम एक डिस्कशन कर लेते हैं कि कलर याद करना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सपोज करो कि आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उस क्वेश्चन में लिखा रहता है कि देयर इज अ कंपाउंड नेम्ड AgX, कि कोई AgX नाम का कंपाउंड है, ठीक है, विच इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, जो लाइट की प्रेजेंस में या जिसे लाइट में रखने पे हमें एक कंपाउंड मिलता है जो है तो हमारा Ag और X2, ठीक है। हमें दो कंपाउंड मिलते हैं Ag और X2। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा था आइडेंटिफाई X, कि भैया X को आइडेंटिफाई करो, कि बताओ X कौन है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे,
आपके पास तो 2 रिएक्शन है, तो X या तो हमारा क्लोरीन हो सकता है और ब्राउन हो सकता है। तो वो करते क्या है कि क्वेश्चन में ये बोल देते हैं कि देयर इज अ कंपाउंड कॉल्ड AgX विच इज वाइट इन कलर। ओके, वो आपको इसका कलर बता देंगे कि इसका कलर वाइट है। अगर वो कह दें क्वेश्चन में कि इसका कलर वाइट है, तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी X है वो क्लोरीन है। ठीक है, वो क्या है, क्लोरीन है। और अगर बोल दें कि X का कलर पेल येलो है, तो आप बोल सकते हो कि ब्रोमीन होगी हमारी, Br है। ठीक है, इसीलिए इनके कलर्स को भी याद रखना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ जितने कलर लिखे हुए हैं उसको आप लिख सकते हैं, और बाकी जो शीट है वो मैं आपको एक अच्छी शीट बना करके दे दूंगा। ओके, तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 तरीके से कराई जा सकते हैं, एक तो हीट की हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से और लाइट की हेल्प से। ओके, तो ये थी हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इनका यूज़ क्या होता है, इनका बहुत सारा यूज़ होता है। हमारा सिल्वर मेटल है, ठीक है ना, सिल्वर मेटल नहीं, सोडियम मेटल, जो हमारा सोडियम होता है उसको भी डिकम्पोजिशन की मदद से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है ना, मोल्टन सोडियम क्लोराइड जैसे हमने देखा है। सिमिलरली एल्यूमिनियम, जो हमारा एल्यूमिनियम मेटल होता है ना, वो भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है ऐसी रिएक्शन की हेल्प से। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारी बॉडी में भी होती है। जो हम फूड खाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो वो जाता कहाँ है, हमारी बॉडी में, तो वो खाना डिकम्पोज होता है। ठीक है, वो खाना डिकम्पोज होता है कार्बोहाइड्रेट्स में, जितना भी सारा है वो सभी और सिंपलर सब्सटेंस में डिकम्पोज होता जाता है, धीरे धीरे डिकम्पोज होकर लास्ट में फिर ग्लूकोज टाइप चीज़ें बचती हैं, तो वहाँ से फिर हमें एनर्जी मिलती है। ओके, तो हमारी अब 2 टाइप की रिएक्शन हम समझ चुके हैं कौन कौन सी होती हैं। अब हमारी आती है तीसरी टाइप की केमिकल रिएक्शन, जिसे हमने, ठीक है, मैंने तो नाम नहीं दिया भैया ये, ठीक है, जिसे नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट आपको इसके वर्ड से समझ में आ रहा होगा, डिस्प्लेस, कोई किसी चीज को एक जगह से हटा के दूसरी जगह भेज देना, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि एक एलिमेंट, किसी कंपाउंड, एक एलिमेंट क्या होता है दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेगा। ठीक है, हमारे पास सपोज एक एग्जांपल ही देख लेते हैं हम उसको सीधा सीधा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे पास एक कंपाउंड है CuSO4, इसने रिएक्शन की जिंक के साथ, ठीक है, और हमारा एक कंपाउंड बनता है ZnSO4 प्लस Cu। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ CuSO4 था, यहाँ ZnSO4 था, तो इस Zn ने यानी कि जिंक ने क्या किया, इस Cu की जगह को ले ली। ठीक है ना, इस Cu को खिसका दिया, इस Cu को यहाँ से हटा के अलग फेंक दिया और कहा सल्फेट से चलो हमारे साथ तुम बॉन्ड बनाओ, और ये ZnSO4 हो गया। ठीक है, अच्छा, बट आपको हो जरूरी है पता कैसे चलेगा कि कौन किसे डिस्प्लेस करेगा। ठीक है ना, ये चीज़ डिस्प्लेस करेगी भी इसको या नहीं करेगी। सपोज करो यहाँ पे हमारे पास है कॉपर, ठीक है, मान के चलो हमारे पास ये थी कॉपर सल्फेट, यहाँ पर मैं कहूँ सिल्वर है हमारे पास, तो बता क्या AgSO4 बनेगा? जरूरी नहीं है कि AgSO4 बने, उसके लिए कंडीशंस होती हैं कि Ag कब कॉपर को डिस्प्लेस कर पाएगा। ठीक है ना, कि कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कौन कब होगा उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है ना, कि सपोज करो कि एक क्लास में 2 बच्चे थे, एक का नाम था सुमित और एक का नाम था अमित। दोनों बच्चे आपस में बैठे हुए थे अपनी अपनी सीट पर। बाहर से एक बच्चा आता है जिसका नाम है श्याम। ठीक है, जिसका नाम क्या है, श्याम है, या फिर इसका नाम चलो हम कुछ और रखते हैं, क्या रख लें, इसका नाम है बाबूराव। ओके, एक हमारा नया बच्चा आता है जिसका नाम है बाबूराव गणपतराव आपटे। ठीक है, अब ये करता क्या है कि यहाँ आके इस अमित को उठा के फेंक देता है और पीछे डाल देता है, कहता चलो भागो यहाँ से, तुम पीछे, मैं बैठूंगा सुमित के साथ। ठीक है, तो बाबूराव कब अमित को हटा सकता है अपनी सीट से? जब बाबूराव ज़्यादा रिएक्टिव हो, ज़्यादा गुस्सैल हो, उसकी क्लास में ज़्यादा चलती हो, ठीक है ना, लोग उससे ज़्यादा डरते हो, तभी तो वो अमित को हटा सकता है। लोग क्या, टू बी स्पेसिफिक, सुमित डरे ना डरे, अमित का डरना उससे ज़रूरी है कि अगर अमित उससे डरता है तो बाबूराव आएगा, अमित को उठाएगा, फेंक देगा क्लास की दूसरी बेंच पे, कहेगा भागो यहाँ से, तो अमित भाग जाएगा। ठीक है, सिमिलर चीज़ें होती हैं एलिमेंट्स के साथ, मेटल्स के साथ। ठीक है, कि कोई मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कोई मेटल कम रिएक्टिव होता है। जैसे पोटेशियम,
ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये किसी को भी डिस्प्लेस कर देगा, ये किसी को भी अपनी जगह से हिला सकता है, ठीक है ना। उसके बाद पोटेशियम से कम रिएक्टिव होता है सोडियम, सोडियम से कम रिएक्टिव होता है कैल्शियम, इससे और कम रिएक्टिव हमारे से जिंक आ गया, कार्बन आ गया, ये और भी कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे नीचे हमारा लाइन में क्या जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन और कम रिएक्टिव होता है, हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होता है हमारा सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज आपके नोट्स अगर आपने कंप्लीट कर ली हो तो वहाँ पे एक पूरी ऐसी मैंने टेबल बना के दी हुई थी आपको कि के लिखा होगा वहाँ पे KNA, ठीक है। वहाँ के बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम आ जाता है, फिर आपका एल्यूमिनियम आ जाता है, फिर कार्बन आता है, फिर जिंक आता है, और ऐसी लिखी होगी कि ये जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, और यहाँ धीरे धीरे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी, यानी कि ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, थोड़े नीचे है ये कम रिएक्टिव, ये और कम रिएक्टिव, ये और कम, ये और कम, ये और कम, ये और कम, और सबसे नीचे जो आपका प्लेटिनम, गोल्ड वगैरह होते हैं वो और भी कम ही रिएक्टिव होते हैं। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना वो कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि CuSO4 प्लस Fe गिव्स। अब देखो अगर आप अपनी रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो वहाँ आपको पता चलेगा कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसीलिए आयरन जो है वो कॉपर को यहाँ से भगा देगा, कहेगा भागो यहाँ से, और सल्फेट के साथ बॉन्ड बनाएगा और कॉपर जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्या, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर का कलर बता दूं आपको, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन या रेड ब्राउन, ठीक है ना, रेड ब्राउन। हाँ केमिस्ट्री में उल्टे सीधे कलर होते हैं, एकदम सीधा नहीं बोलेंगे कि रेड है या ब्राउन है, थोड़े मिक्स्ड कलर रहते हैं, येलोइश ग्रीन, रेडिश ब्राउन, ठीक है ना, ग्रीनिश, ओके। तो ये हो गया हमारा, ठीक है ना। तो कॉपर सल्फेट के साथ इसी की आप अलग अलग वेरिएशन बना सकते हो कि कॉपर सल्फेट को अगर मैग्नीशियम में डालोगे तो क्या हो जाएगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा, और सेम हमारा कॉपर बाहर निकल आएगा अगर यहाँ भी कॉपर सल्फेट ले लो आप, ठीक है। तो यही हमारी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को क्या करेगा, अपनी जगह से हटा देगा, ठीक है ना, समझ गए ना, ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए जरूरी नहीं है सल्फेट के साथ ही हो, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम, ठीक है, कंपाउंड क्या बनेगा आप सभी को पता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर बाहर निकल आएगा, ठीक है। चलो भैया कॉपर को अलग छोड़ते हैं, थोड़ा और किसी को देख लेते हैं अभी। हमारा एक और है फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3, इसका नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड, इसका लिख देता हूँ फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। ये हमारी फेरिक ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करती है, क्या बना लेगा सभी को मालूम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, आयरन को धकेल दिया, क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। सिमिलरली हमारा हाइड्रोजन HCl, ठीक है, HCl जो है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, Mg के साथ, और बना क्या लेगा, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर अलग निकल जाएगी H2 गैस के फॉर्म में। तो ये भी हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या, मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल में होता है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम मेटल है, हाँ हाइड्रोजन मेटल नहीं है, बट वो एज अ मेटल उसको ट्रीट कर लेता है पीरियड में, मतलब है नहीं वो मेटल, वो कंफ्यूज रहता है हाइड्रोजन हमेशा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ देख सकते हो, सिंपल सीधा यहाँ समझ में जाएगा, एल्यूमिनियम ने किसे डिस्प्लेस किया, एक दूसरे मेटल को, ठीक है, मैग्नीशियम ने दूसरे मेटल कॉपर को डिस्प्लेस किया है, ठीक है ना। तो इन्हें हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इन्हें हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि एक ही एलिमेंट जो डिस्प्लेस हो रहा होता है, यहाँ से एक ही एलिमेंट तो डिस्प्लेस हुआ, तो इसीलिए ये क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो हमारी अगली रिएक्शन का टाइप आएगा, जो हमारी फोर्थ रिएक्शन होती है, अभी तक हम 3 पढ़ चुके हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी जो चौथी रिएक्शन है उसका नाम आपने शायद गेस कर लिया हो, वो होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनकी रिएक्शन की डेफिनेशन मैं बता दूं आपको कि ऐसी रिएक्शन जिनमें 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे,
दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करेंगे बाय द एक्सचेंज ऑफ आयंस, वो अपने आयंस को एक्सचेंज कर लेंगे। क्या करेंगे? अपने आयन को एक्सचेंज कर लेंगे। दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आयन को एक्सचेंज करके कोई नए कंपाउंड, दो नए कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा दो कंपाउंड लगते हैं और दो ही कंपाउंड बनते हैं। तो जरा हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। एग्जाम्पल के लिए हमारी AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, इनके नाम अगर ठीक है, वैसे आप लोग निकाल सकते हो, याद करना तो बेकार ही रहता है मेरे हिसाब से। अगर आप इनको समझ लो अच्छे से, पढ़ा हो आपने 9th में तो सब आ जाता है फिर। ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड जब ये रिएक्ट करते हैं तो देखो अब यहाँ होगा क्या। ठीक है, इसमें अगर मैं आपसे कहूँ, देखो ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड। अगर Ag को देखा जाए, अगर आपको याद हो तो NO, अरे मैंने एक चीज़ गलत लिख दी यहाँ पे, ये ब्रैकेट्स नहीं होंगे। ठीक है, ये ब्रैकेट्स नहीं होंगे, रुक जाओ मैं दोबारा लिख लेता हूँ इस रिएक्शन को एक बार, मिस्टेक हो गया, मिस्टेक। AgNO3, ओके। देखो तो ये जो AgNO3 है, जो सिल्वर नाइट्रेट है, वो बना हुआ है दो आयन से। कौन कौन से आयन? Ag प्लस और NO3 नेगेटिव। सिमिलरली हमारा Na है, उसमें दो आयन्स हैं, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयन्स का मतलब क्या है? आयन्स की अदला बदली हो जाएगी। ठीक है, आप कोई एक आयन पकड़ लो, दोनों के पॉजिटिव को एक जगह फिक्स कर दो कि ये दोनों यहाँ रह गए, तो हो गया क्या? ये वाला नेगेटिव इसके पास चला जाएगा और ये वाला नेगेटिव इसके पास चला जाएगा। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? देखो Ag के साथ अब कौन आ जाएगा? Cl। Ag के साथ कौन आ जाएगा? Cl, क्योंकि Ag के पास कौन चला गया? Cl। Na के पास कौन आ जाएगा? NO3। ठीक है, तो NaNO3। अब ये बॉन्ड या इनमें 2 आएगा नहीं आएगा, AgCl2 बनेगा या AgCl ही अकेला बनेगा, ये चीज़ें आपको वो फार्मूला जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीके से बना के देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखो Ag के साथ Cl आ गया, सिल्वर क्लोराइड बनेगा, तो सिल्वर की वैलेंसी 1, क्लोरीन की वैलेंसी 1, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, NaNO3 में भी यही होगा हमारा। और एग्जाम्पल हम देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के। ठीक है, जैसे हमारा बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है, BaCl2 प्लस CuSO4, ये हमारा क्या देगा? CuBa। ठीक है ना, Cl2 यहाँ चला जाएगा मान के चलो, और हमारा SO4 यहाँ जाएगा, तो ये हमारा क्या देगा? CuCl2 प्लस BaSO4। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है? Cl2 को चलो हमने फिक्स करा दिया कि Cl2 की पोजीशन जहाँ थी वहीं रखी, दोनों बाकी की एक्सचेंज करा दी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, कि BaCl2 प्लस Na2SO4, ठीक, कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किसके साथ? सोडियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट टू प्रोड्यूस बेरियम सल्फेट। ठीक है, यहाँ बेरियम सल्फेट और साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, इन सभी रिएक्शंस को बैलेंस कर लेना आप लोग, अगर लिखते रहो इन सभी को। ठीक है, और प्रैक्टिस करते रहो बैलेंस करने की, क्योंकि आपको बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए। ओके, तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस डबल डिस्प्लेसमेंट। एक और देख लेते हैं कि AlCl3, ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ही रिएक्ट होगी तो क्या बनेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। AlOH का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम यहाँ से, OH यहाँ से, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और NH4 ये बचा और Cl ये, तो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब आपको ये शायद किसी को, ये शायद आप में से किसी को ये कन्फ्यूजन हो रही होगी कि यहाँ से सिर्फ OH ही क्यों गया, H4OH क्यों नहीं गया, या फिर NH4O क्यों नहीं गया। तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि इनमें से आयन्स कौन कौन से होंगे। तो जो 9th क्लास में अगर आपको याद हो तो आपका चैप्टर 4 है, चैप्टर 3 और 4 में शायद किसी में जो आपकी बनी हुई है शीट जो है कि OH क्या होता है, OH नेगेटिव आपका हाइड्रोक्साइड होता है, NO3 नेगेटिव आपका नाइट्रेट होता है, SO4-2 आपका सल्फेट है। ठीक है, CPO4 आपका क्या होता है? फॉस्फेट है, NH4 पॉजिटिव आपका अमोनियम है। तो वहाँ पे ये सब दिया हुआ था कि जो NH4 पॉजिटिव है वो अमोनियम है और OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड, तो इन्हीं दोनों से मिलके बना हुआ है ये।
तो NH4 हमने अलग कर लिया, OH को हमने अलग कर लिया। तो एक बार वो शीट देख लेना, बुक में है आपकी NCERT में, तो वहाँ से आपको अच्छे से और ये बात समझ में आएगी, ठीक है। और जो मैं एक बात और आपको बताना चाहता था कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो DDR है, जो डबल डिस्प्लेसमेंट, इन्हें हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इन सभी को नहीं, जरूरी नहीं है कि सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, बट कुछ कुछ हो जाती हैं, कुछ क्या मतलब मोस्टली जो आपके सिलेबस में वो सारी ही होती हैं प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? ऐसी रिएक्शन जिनमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो, वो रिएक्शन जिनमें हमारी प्रेसिपिटेट बन जाए। तो होता क्या है कि जितनी भी सारी हमारी ये वाली रिएक्शंस हैं जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें क्या होता है कि हम दो सॉल्यूशंस को रिएक्ट कराते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने जो पहले लिया था कौन सा, AgNO3, ठीक है, प्लस हमारा NaCl। तो ये भी हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, और ये भी हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। बट जब ये रिएक्ट करती हैं तो हमारा एक तो हमारा एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, जैसे NaNO3, तो ये तो हमारा सॉल्यूशन रह जाएगा एक्वस, ठीक है। बट इसका जो दूसरा कंपाउंड है AgCl, ये क्या होगा? ये सॉलिड होता है। कैसा होगा? ये सॉलिड फॉर्म में होगा और एज अ प्रेसिपिटेट ये बन के टेस्ट ट्यूब में हमारा अलग हो जाएगा। यानी कि जब हम दो कंपाउंड को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो हमारी प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। इन रिएक्शंस में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए मैंने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो यूजुअली एक सॉल्यूशन के अंदर होती है, यानी कि हमेशा सॉल्यूशन कि आप दो सॉल्यूशंस को मिलाएंगे और उनमें से जो दो प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो दो सॉल्यूशंस हैं हमारे, दोनों एक्वस AgNO3 और NaCl, दोनों को मिलाया तो दो हमें प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक। एक NaNO3 और एक AgCl, या जो भी रिएक्शन है तो मिनिमम दो प्रोडक्ट हमें मिलेंगे। तो उन दोनों प्रोडक्ट में से कोई ना कोई एक प्रेसिपिटेट होगा, ठीक है, इनसॉल्युबल होगा। जैसे AgCl है, AgCl क्या एक सॉलिड है, वो जो घुलेगा नहीं, जो घुलता नहीं है, ठीक है। तो जो घुलेगा नहीं, इनसॉल्युबल है फिलहाल, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से जब वो घुलेगा नहीं तो एज अ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन के बाहर आ जाएगा। अब प्रेसिपिटेट क्या होती है तो आप लोगों ने शायद लेक्चर मिस कर रखे हैं, जो लाइव क्लासेस जूम पे हुई थी, तो प्लीज़ आप वहाँ आके पढ़ा करो, ठीक। शॉर्ट में बता देता हूँ, प्रेसिपिटेट वो सॉलिड सब्सटेंस होता है जो एक रिएक्शन में सेपरेट हो जाता है किसी भी सॉल्यूशन से, ओके। तो ये हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन कौन सी है, ठीक है। अगली रिएक्शन जो हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन में आती हैं वो होती है हमारी रेडॉक्स। क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। कैपिटल क्यों बना दिया मैंने इसे, चलो ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शंस, ओके। तो इन रिएक्शंस को अभी पहले तो 30 मिनट्स से ज़्यादा हो चुके हैं, तो इन रिएक्शंस को हम, मैंने इन रिएक्शंस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन कोई एक रिएक्शन नहीं होती है। रेडॉक्स रिएक्शन जो है वो दो वर्ड्स से मिलके बना है, एक तो रेड RED और एक ऑक्स। रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो दो अलग अलग टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एक रिडक्शन रिएक्शंस और एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बट होता क्या है कि ये दोनों हमेशा साथ में होती हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वहाँ रिडक्शन जरूर होगा, जहाँ रिडक्शन हो रहा होगा वहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो इसीलिए मैंने साथ में पढ़ते हैं और ये दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट रहती हैं, ठीक है। तो अब हम इनको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में हल्की सी दिक्कत होती है कभी कभी बच्चों को पढ़ने में, ठीक है। तो हम अगली वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, अगले नेक्स्ट मिनिमम कम से कम 24 आवर्स तो लगेंगे, तो कल आइएगा फिर से और हम पढ़ेंगे कल रेडॉक्स रिएक्शंस। और तब तक आपको चीज़ याद करनी है वो है कि कुछ असाइनमेंट, जैसे कि मैंने आपसे पूछा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, तो वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और साथ ही में इन सभी रिएक्शंस की डेफिनेशन वगैरह आप याद कर लें। आपके नोट्स कंप्लीट हो चुके हैं और नहीं हो चुके हैं तो नोट्स भी कंप्लीट कर लें, ठीक। बैलेंस द केमिकल इक्वेशन वाला एक असाइनमेंट था, वो भी कर लें। और जितनी भी केमिकल रिएक्शन मैंने इस लेक्चर में आपको बताई हैं उन सभी को आपको लिखना है अपनी नोटबुक में, और उन सभी को लिखने के बाद उन्हें बैलेंस कर लीजिएगा, ओके। तो आई एम शाइनिंग ऑफ and I will see you next time, okay.